अगर हम प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो हम प्लांट किंगडम में पहले अगर हम जैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम जब स्टार्ट ही हुआ था तब माना जाता था कि जैसे साइनोबैक्टीरियाज हो गए, फंगस हो गए, ये सब किसका पार्ट था? ये सारा कुछ आता था किंगडम प्लांट में। बिकॉज जब तक हम सिर्फ और सिर्फ क्या देखते थे, मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर देखते थे। वही जो जैसे कार्लस लिनियस ने कहा था कि जो एक तरफ मूव नहीं कर सकता, तो वो सारे क्या होते हैं जो अपना फूड एक तरफ खड़े खड़े अपनी पोजीशन पर रह के ही बना लेते हैं, वो सारे क्या होते हैं प्लांट किंगडम पे इंक्लूड किया था। बट जैसे जैसे केमिकल स्ट्रक्चर्स हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी आती गई, उनके केमिकल स्ट्रक्चर्स को रिवील करते चले गए। और केमिकल स्ट्रक्चर को रिवील करने के बाद हमें पता चला कि भाई अगर हम बैक्टीरिया को देखें तो बैक्टीरिया की सेल वॉल इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्लांट। और फंगस की भी सेल वॉल देखिए तो वो भी क्या है, कम्प्लीटली डिफरेंट। तो जब केमिकली स्ट्रक्चर को देखा तो हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम में से साइनोबैक्टीरियाज को अलग कर दिया, फंगस को अलग कर दिया, एंड जिसके भी सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई थी उनको हम एक कैटेगरी में ले आए और वो क्या कहला गए, प्लांट किंगडम में आ गए। अब प्लांट्स की भी बात करें तो प्लांट्स को अगर आप देखो तो प्लांट्स में भी आप वेराइटी देखने को मिलती है। जैसे अगर हम बात करें एल्गीज, जो पानी में आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन कलर की काई लग जाती है, दे आर ऑल्सो प्लांट। और वहीं कोई ऐसे प्लांट्स है जो फ्रूट प्रोड्यूस करता है, कोई नहीं करता। कोई जैसे अब ग्रासेस को देखिए, कहीं कोई फ्लावर प्रोड्यूस करता है, कोई नहीं करता। तो उनके बेसिस पे हमने देखा देयर आर वेराइटीज ऑफ प्लांट, और जिसको हमने 5 डिवीजन में डिवाइड किया। ठीक है, मैं इसमें नेक्स्ट स्लाइड शो करती हूँ। ये ओवरऑल जैसे अभी तक हमने पढ़ा था कि भाई 5 किंगडम सिस्टम जो आर.एच. विटेकर ने बताया था उसके हिसाब से, और आजकल जो मॉडर्न टेक्निक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उसमें यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया को अलग कर दिया। बट प्लांट को अगर हम देखें तो प्लांट को जनरली हम जो कहते हैं कि जो सीड प्रोड्यूस करता है, और कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते। तो वो प्लांट जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते, और सीड नहीं है मतलब फ्लावर नहीं है, तभी तो फ्लावर के अंदर ही सीड बनते हैं। तो जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन्हें, नॉन फ्लावरिंग ना कहने के बजाय मैं ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड यूज होता है कि जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते, तो वो प्लांट्स जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते उन्हें हम कहते हैं दे आर क्रिप्टोगेमिया। ठीक है, जिसमें थालोफाइटास, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा है। ये 5 डिविजन्स हैं, और जिसे हम 5 फाइलम्स कह सकते हैं प्लांट किंगडम के, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब ये तीनों जो डिवीजन हैं इनमें कोई भी सीड प्रोडक्शन नहीं होता। तो जो प्लांट सीड प्रोड्यूस नहीं करते उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोगेमिया। और जिनमें सीड प्रोडक्शन होता है वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है। जो सीड प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम नाम देते हैं फेनिरोगेमिया। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आए? So there are 2 types of plants, one that produce seeds, they are known as phanerogamia, और जो seed produce नहीं करते they are cryptogamia. Overall देखें तो there are 5 divisions, 5 divisions में से थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब इस चैप्टर में आगे हम एक एक चीज को और डिटेल में पढ़ेंगे कि थैलोफाइटास में क्या होता है, ब्रायोफाइटास में क्या होता है। ठीक है, सो ओवरऑल आज मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताती हूँ कि प्लांट किंगडम में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, प्लांट किंगडम की बात करें तो प्लांट्स आर जनरली ग्रीन इन कलर बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल। ठीक है, जनरली अगर हम बात करेंगे तो प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रीन कलर के। और बट आपने कई बार ऐसे देखा होगा जैसे रेड सी है, और कई जगह आप ऐसे देखोगे वेर अगर हम सैटेलाइट पिक्चर देखें तो हमें जो सैटेलाइट पिक्चर में वाटर का कलर डिफरेंट रीजन पर डिफरेंट डिफरेंट अपीयर होता है। क्या रीजन है उसका? बिकॉज देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ algae present, they are of different colors, और उन कलर्स के बेसिस पे वाटर का कलर क्या होता है, डिफरेंट अपीयर। तो थैलोफाइटा की जब हम बात करते हैं तो थैलोफाइटा मीन्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ आती है
उन सबसे सिंपलेस्ट काइंड ऑफ प्लांट जिसमें कोई लीफ नहीं होती, कोई स्टेम नहीं बना हुआ होता, ना ही कोई रूट बना हुआ होता। आप एल्गी को देखो, जो काई, अगर हम देखो घर पे ऊपर कहीं पे भी पानी जमा हो जाता है तो एक लेयर बनती चली जाती है, शाइनी ग्रीनिश कलर की लेयर, तो दैट इज व्हाट अकाई। तो कहीं आपने उसमें देखा है कहीं लीफ हो, कहीं कोई स्टेम हो, कहीं कोई रूट हो? नहीं, because this is the simplest kind of plant in which they have only a thallus। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? थैलस, कोई डिफरेंशिएशन नहीं हुआ होगा, इसीलिए उन प्लांट्स को किस कैटेगरी में रखा गया है? थैलोफाइटा। ओके, एंड बिकॉज दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, सो इन एल्गीज को डिफरेंट कलर्स के बेसिस पर उन्हें क्लासिफाई किया गया है। रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, एज वेल एज ग्रीन एल्गी। ठीक है, रेड, ब्राउन एंड ग्रीन एल्गीज। किसके बेसिस पे? कि उनमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है। अब आप कलर्स देखेंगे, आप अब यही देख लीजिए, प्लांट्स में अगर आप देखेंगे वेराइटीज ऑफ कलर्स देखने को मिलता है, बिकॉज दे कंटेन अ डिफरेंट काइंड ऑफ पिगमेंट्स। जैसे क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, फ्यूकोजेंथीन है, आप अब आगे हम पढ़ेंगे तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये सारे टर्म्स। तो अलग अलग पिगमेंट के प्रेजेंट होने के कारण उनमें डिफरेंट कलर अपीयर होता है, और कलर के बेसिस पे ही हम एल्गीज को या थैलोफाइटास में 3 टाइप्स ऑफ एल्गीज पढ़ेंगे, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। क्यों? बिकॉज उनका कलर ऐसा। ठीक है, फिर अब बिल्कुल यहाँ पर कोई स्टेम नहीं बनी हुई थी, कोई रूट नहीं बनी हुई थी, सिर्फ और सिर्फ एक फ्लैट स्ट्रक्चर था जिसे हम क्या कहते हैं? थैलस। अब उससे एडवांस जो टाइप ऑफ प्लांट्स आएंगे हम पढ़ेंगे, दे आर ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटास को हम कहते हैं एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियास वो होते हैं जो लैंड एज वेल एज वाटर दोनों की रिक्वायरमेंट होती है उनको, तभी जाकर उनकी लाइफ साइकिल क्या हो सकती है? कंप्लीट हो सकती है। सो ब्रायोफाइटा इट लिव्स ऑन लैंड एज वेल एज ऑन वाटर, मतलब सी बैंक, रिवर बैंक के किनारे पर ये प्लांट जनरली पाए जाते हैं। अब थैलोफाइटा से इसको सेपरेट किया गया है, मतलब कोई ना कोई क्या हो गया, इसमें स्पेसिफिक फीचर्स होंगे जो थैलोफाइटा से अलग है। तो थैलोफाइटा में जस्ट व्हाट आई हैव सेड इज कि उनके पास एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं थैलस। बट ब्रायोफाइटा की बात करेंगे तो अब ब्रायोफाइटा में रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। मैंने क्या कहा? स्टेम लाइक, रूट लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब दे आर नॉट एक्चुअल और अ ट्रू रूट और ट्रू लीफ और अ ट्रू स्टेम। क्या बनता है? उसके जैसा लीफ, क्योंकि अब आगे आगे क्या होता जाएगा? प्लांट एडवांस होता चला जाएगा, लीफ बनेंगी, स्टेम बनेंगी, बट शुरुआत कहाँ से हुई? ब्रायोफाइटा से, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल रूट नहीं बना अभी भी। वो क्या बनता है? रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। थैलोफाइटा में थैलस था, ब्रायोफाइटा में रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बना। अब ये प्लांट, ये कंप्लीटली, अगर थैलोफाइटा की बात करें तो दे आर कंप्लीटली एक्वाटिक, पानी में रहते हैं। ब्रायोफाइटा भाई थोड़ा थोड़ा कहाँ की ओर मूव कर गए? सी बैंक की तरफ, मतलब उनको लैंड भी चाहिए और वाटर भी चाहिए, तब जाकर उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड काइंड ऑफ डिवीजन आता है, दैट इज नोन एज टेरिडोफाइटा। अब टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा से डिफरेंशिएट कर दिया गया है, मतलब वो उससे कहीं अलग होगा। अब यहाँ पर टेरिडोफाइटास में रूट, स्टेम और लीफ बन गए। ठीक है, थैलोफाइटा में सिर्फ और सिर्फ थैलस था, कोई लीफ नहीं, कोई स्टेम नहीं, कोई रूट नहीं। ब्रायोफाइटा की बात करेंगे तो इसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना। और टेरिडोफाइटास में ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम एंड ट्रू रूट बन गए। और यहाँ से ही अगर मैं बात करूं, जो जाइलम एंड फ्लोएम है, वो फर्स्ट टाइम अगर आपसे कोई क्वेश्चन आए कि जाइलम एंड फ्लोएम सबसे पहले कौन से डिवीजन में देखने को मिला या प्लांट कौन सी कैटेगरी के प्लांट्स में देखा गया, तो दे आर टेरिडोफाइटा। तो ट्रू टाइप ऑफ प्लांट अगर हम देखें तो देखो ये कंप्लीटली वाटर पे, ये लैंड और वाटर पे। टेरिडोफाइटा जो हैं जनरली वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, और वो भी कहाँ पर ग्रो होते हैं?
फॉरेस्ट एरिया पे जहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है या मार्शी लैंड होती है जहाँ दलदल ज्यादा होता है, दलदल पानी ज्यादा चाहिए, दलदल है, बट कैसा है, लैंड पे ग्रो होने लग गया। तो जो लैंड पे ग्रो होता है वो कहलाते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई डाउट? क्रिप्टोगेमिया में थ्री टाइप्स ऑफ हम थ्री डिविजन्स पढ़ते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटास में सिंपलेस्ट काइंड ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ थैलस, और अलग अलग पिगमेंट के बेसिस पर उनमें कलर्स देखने को मिलते हैं। अब प्लांट है तो प्लांट्स में अगर इन सब तीनों कैटेगरी की मैं बात करूं तो ये कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? दे कैन रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एज वेल एज दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। इनके पास कहीं ना कहीं गैमेट्स बनेंगे, तब जाकर वो क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। तो जब एक एक को लेंगे हम तब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनमें कहीं पर भी कोई सीड प्रोडक्शन, कोई फ्लावर नहीं बना, कोई सीड नहीं बना, तो इससे हम इनको कह देते हैं कि they won't produce seed throughout their life cycle. That's why they are known as cryptogamia. But another and advanced, अब देखो टेरिडोफाइटा क्या हो गए, completely land पे आ गए, terrestrial plants बन गए, but ये they are not very tall, they are shrub kind of plants, मतलब छोटे छोटे जैसे ferns देखा होगा जो आज हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स के तौर पर यूज करते हैं। तो ज्यादातर मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं वो सारे टेरिडोफाइटास को बिलोंग करते हैं। इनसे थोड़ा सा एडवांस मतलब और लैंड पर आ गए वो होते हैं जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म्स जो हैं, जिम्नो मीन्स होता है नेक्ट, स्पर्म मतलब होता है सीड। तो वो प्लांट जिसमें सीड के ऊपर कोई कवरिंग ना हो वो कहलाते हैं जिम्नोस्पर्म्स। जैसे अगर पाइनस वगैरह देखा हो, हिली एरियाज पर पाइन बहुत कॉमन है, तो पाइनस के प्लांट पर आप देखेंगे कि जो सीड्स हैं उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती। जनरली आप मैंगो देखो, अभी जो मैंगो का सीजन है, मैंगो के ऊपर एक पल्प है, पल्प के ऊपर बाहर की कवरिंग है। बट जब हम जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म में, जिम्नो मीन्स स्नेक एंड स्पर्म मीन्स सीड्स, तो सीड के ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं है, दैट इज जिम्नोस्पर्म, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट, the most common and the widest variety of plant comes under angiosperm। जितने प्लांट्स आप अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके सीड्स हैं, जिसके फ्रूट के अंदर सीड्स हैं, मतलब हम आज देखिए जैसे मैंने अभी कहा कि भाई दिस इज अ सीजन ऑफ मैंगो, तो आप मैंगो में देखिए ना सीड अंदर है, ऊपर पल्प है, उसके ऊपर कवरिंग है। तो ये जो प्लांट्स हैं जो फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं और फ्लावर प्रोड्यूस, हर फ्रूट जरूरी नहीं है ना एडिबल हो, कई प्लांट्स ऐसे जो छोटे छोटे प्लांट्स है आप देखेंगे वो फ्लावर करते हैं, हर का जरूरी नहीं है कि हम ईट करें। तो सम प्रोड्यूस नॉन एडिबल फ्रूट्स, सम प्लांट्स प्रोड्यूस एडिबल फ्रूट। तो जिसने भी फ्लावर प्रोड्यूस किया आप अपने सराउंडिंग में, सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो कौन से काइंड ऑफ प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं, एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म को भी दो टाइप में देखा जाता है कि वन इज, जो यहाँ पे देखो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, मोनोकॉट, अनदर वन इज डाइकॉट। मोनोकॉट एंड डाइकॉट इज व्हाट? मोनोकॉट मतलब होता है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉटलिडन है। फॉर एग्जाम्पल वीट, राइस, मेज, आप देखेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक ही कॉटलिडन होता है। तो जिनके पास सिर्फ एक कॉटलिडन होता है उसे हम क्या नाम दे देते हैं, दे आर मोनोकॉट। बट जितने पल्सेस आप जानते हैं या जो हम आलमंड्स एंड कैश्यूज और ये सारी चीजें होती है, ये सब क्या होते हैं, डाइकॉट, मतलब दो कॉटलिडन्स होते हैं एक ही सीड पर। जैसे मोस्ट कॉमन आप मूंगफली देख लीजिए, चना देख लीजिए, उन सब में क्या होते हैं, दो कॉटलिडन्स आपस में जुड़े हुए थे और दो कॉटलिडन मिलकर एक सीड बन रहा है। तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाता है, डाइकॉट। ये तो सीड के बेसिस पे था भाई, जिसके पास एक कॉटलिडन है वो मोनोकॉट कहलाएंगे, जिसके पास दो कॉटलिडन है वो डाइकॉट कहलाते हैं। तो ओवरऑल प्लांट किंगडम में हम ये सारी चीजें डील करेंगे, एज वेल एज इनकी लाइफ साइकिल देखेंगे कि किस तरीके से प्लांट्स अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। इसमें आप पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स हैं लाइक थैलोफाइटास, थैलोफाइटा करते हैं, इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीटली हेप्लॉन्टिक है, मतलब हेप्लॉइड स्टेट में रहते हैं। और यहाँ पर
प्लांट्स में हमें 3 टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल्स या लाइफ अल्टरेशंस देखने को मिलती है। एक होता है हैप्लॉन्टिक, दूसरा होता है डिप्लोहैप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी कहते हैं, और थर्ड वन इज डिप्लॉन्टिक। ये कुछ नया, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुने क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि जो थैलोफाइटर्स है, अब थैलोफाइटर्स में कोई हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिंपल फ्लैट स्ट्रक्चर है, तो कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है जिसमें वो गैमेट बनाता है। तो एक फ्री लिविंग हैप्लॉइड स्टेट होता है, फ्री लिविंग हैप्लॉइड स्टेट, जिसे हम कहते हैं गैमीटोफाइट। ये वर्ड बार बार आएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिए। गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट हम कैसे कहेंगे, व्हाट आर गैमीटोफाइट? दे आर फ्री लिविंग हैप्लॉइड स्टेट। क्योंकि अब यहाँ पर वो जो गैमेट बनाने के लिए इसके पास कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है। जैसे अब मैंने कहा एल्गी या काई जिसे हम कह रहे हैं, वो क्या है, एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, और वो फ्लैट स्ट्रक्चर में से छोटे छोटे पार्ट हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब जिसके पास हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, है ना। कुछ याद है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होते हैं? तो आप हैप्लॉइड हम उसे कहते हैं जिनके पास हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन में हम जानते हैं ना 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ओवरऑल, बट जब हम उसकी बात करेंगे हैप्लॉइड की, तो हैप्लॉइड स्पर्म या ओवा, स्पर्म में 23, ओवा में 23, मतलब स्पर्म क्या हो गया, हैप्लॉइड है, ओवा हैप्लॉइड है। तो बट अब ह्यूमंस के केस में ऐसा तो नहीं ना स्पर्म फ्रीली अकेला सरवाइव कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक वो एक टाइम पीरियड होता है कि भाई इतने टाइम तक वो एक्टिव है और ओवा के साथ फ्यूज हो गया तो वो जाइगोट बना लेगा, जाइगोट बनते ही डिप्लॉइड बन गया और फिर आगे फर्दर एम्ब्रियो डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है। बट प्लांट्स में क्या होता है कि इनके कुछ स्टेजेस ऐसे होते हैं जो फ्रीली हैप्लॉइड स्टेट में रह सकते हैं, और जो फ्री हैप्लॉइड स्टेट में रह सकता है उसे हम कहते हैं दे आर गैमीटोफाइट। क्लियर, समझ में आया? गैमीटोफाइट का मतलब क्या होता है? गैमीटोफाइट्स आर फ्री लिविंग हैप्लॉइड स्टेट। बट ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल कुछ निराली है, कह सकते हैं, ये इनसे थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। तो ब्रायोफाइटा में जो मेन इसकी लाइफ साइकिल होता है वो गैमीटोफाइट होती है, बट फिर गैमीटोफाइट आगे फ्यूज होकर जिसे हम कहते हैं डिप्लॉइड बना लेता है और स्पोरोफाइट बना लेता है। अब जैसे गैमीटोफाइट को क्या वर्ड दे रहे थे हम, गैमीटोफाइट को कैसे एक्सप्लेन करें, फ्री लिविंग हैप्लॉइड स्टेट, ठीक है। वहीं स्पोरोफाइट की अगर मैं बात करूं, स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट्स होते हैं जैसे नॉर्मल डिप्लॉइड स्टेट, जो भी प्लांट डिप्लॉइड, जैसे अगर मैं बात करूं एक स्टेम, स्टेम कैसा है, डिप्लॉइड, मतलब वो क्या है, उसका स्पोरोफाइट है, ठीक है। जो डिप्लॉइड पार्ट होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट्स। और जो फ्री लिविंग हैप्लॉइड स्टेट में रहते हैं वो कहलाते हैं गैमीटोफाइट। यहाँ तक ये समझ में आया कि गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट क्या होते हैं? स्पोरोफाइट नॉर्मल डिप्लॉइड बॉडी और गैमीटोफाइट फ्री लिविंग हैप्लॉइड स्टेट। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि स्पर्म इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, बनता है अगर वो ओवा के साथ फ्यूज हो गया तो ही जाइगोट बनाएगा, अकेला सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो मतलब वो आगे चलकर फ्यूज होकर जाइगोट बनाए, और जाइगोट्स अगर मैं प्लांट के लिए हम उसको क्या वर्ड यूज कर देते हैं कि वो स्पोरोफाइट बन गया, डिप्लॉइड बन गया। अब ब्रायोफाइटा ऐसा यूनिक फीचर अपनाता है कि इसके मेन प्लांट, क्योंकि इसके पास भी तो कोई रूट नहीं बना, कोई स्टेम नहीं बना, उसके जैसा स्ट्रक्चर, रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो वो नॉर्मली क्या होता है, गैमीटोफाइट, फ्री लिविंग हैप्लॉइड। बट फिर जब इनको ऐसा लगता है कि मेरा रिप्रोडक्शन वाला फेज आ रहा है तो वो गैमीटोफाइट आपस में फ्यूज होकर क्या बना लेते हैं, स्पोरोफाइट। और अब स्पोरोफाइट डिप्लॉइड हो गया, अब डिप्लॉइड होगा, फिर उसके बाद उसमें मियोसिस हुआ ताकि वो क्या बना सके, स्पोर्स बना सकेगा। और जब स्पोर्स बनेंगे तो फिर से वो स्पोर मियोसिस से हुआ, तो मियोसिस कैसा डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। और जब रिडक्शनल डिवीजन हुआ तो फिर से वो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट क्या बनाएगा, हैप्लॉइड गैमेट्स, जिसे हम क्या कह देंगे, वो हैप्लॉइड गैमेट फिर से फ्री एग्जिस्ट करेगा और गैमेटोफाइट बन जाएगा। तो मतलब इसकी लाइफ साइकिल आधी हैप्लॉइड स्टेट में रहती है और आधी
डिप्लॉयड स्टेट में रहती है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये शो करता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफस्टाइल। वहीं अगर हम टेरिडोफाइटा की बात करें तो टेरिडोफाइटा भी कुछ इसी तरीके से रहता है, बट टेरिडोफाइटा का थोड़ा सा उल्टा है। ब्रायोफाइट में मेन गैमेटोफाइटिक फेज था और कुछ समय के लिए स्पोरोफाइटिक फेज आता है। टेरिडोफाइटा इसका उल्टा, टेरिडोफाइटा मेन फेज क्या होता है, स्पोरोफाइट, और कुछ समय के लिए ये गैमीट्स जो हैप्लॉइड होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, तो थोड़े समय वो गैमेटोफाइटिक फेज पे रहते हैं। पर लाइफ साइकिल क्या हुई, आधी हैप्लॉइड आधी डिप्लॉइड, तो ये भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल शो करते हैं। बट जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इनको सीड बनाने हैं, तो ये तो नॉर्मल जैसे भाई गैमेट्स बने वो हाफ नंबर होते हैं, फिर गैमेट फ्यूज हो जाएगा तो लाइफ साइकिल क्या हो जाएगी, डिप्लॉइड हो जाएगी। ये कुछ समझ में आया कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होता है?